इसलिए हम जवाब देते हैं कि राजनीतिक संभावनाओं का खेल। चलिए, कोई भी बात संभव है राजनीति में, और वार में और लव में कोई चीज़ वर्जित नहीं होता है। ठीक। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का बड़ा बयान। नीतीश के कई मंत्री चाहते हैं कि एनडीए का हम पार्ट रहे। दरअसल आपको बता दें कि इन दिनों जिस तरीके से ललन सिंह के इस्तीफे के बाद पार्टी के अंदर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा, वहीं इसको लेकर पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने एक बड़ा बयान और बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि जेडीयू दो गुटों में बंट गई है। एक गुट ललन सिंह का तो दूसरा गुट विजय चौधरी का है। जीतन राम मांझी ने कहा कि विजय कुमार चौधरी के साथ अशोक चौधरी, संजय झा, श्रवण कुमार ऐसे कई नेता हैं जो नीतीश कुमार के साथ हैं। वहीं ललन सिंह के साथ विजेंद्र यादव जैसे लोग हैं जो चाहते हैं कि तेजस्वी मुख्यमंत्री बने। एक बात बता दीजिए जरा। बात करने में तो जरा कैसा तो लगता है, लेकिन तो भी बता दिया है तो क्या है। ललन बाबू और विजेंद्र यादव, ये दोनों इस बात के समर्थक थे कि तेजस्वी प्रसाद को मुख्यमंत्री बनाया जाए, और उधर से वो चौधरी जी जो अभी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, विजय कुमार चौधरी जी, अशोक चौधरी जी जो भवन निर्माण मंत्री हैं, और फिर संजय झा जो सिंचाई मंत्री हैं। ये तीन प्रमुख नेता हैं जो कहीं न कहीं एनडीए से तालमेल की बात करते रहे हैं। और आप लोग बीच में सुना होगा भी कि संजय झा शीर्ष नेताओं से, एनडीए के नेताओं से मुलाकात भी आज से 1 महीना पहले की थी। तो ऐसा लगता है हमको कि कहीं न कहीं नीतीश कुमार जी आश्वस्त हो चले हैं कि यदि ललन बाबू 12 विधायकों को इधर उधर कर सकते हों और लालू प्रसाद जी कुछ दूसरा कवायद करेंगे, तो शायद उनको मदद कहीं से मिल जाएगी और वो मुख्यमंत्री के रूप में जैसे हैं वैसे बने रहेंगे, ऐसा उनको भान हो गया है। इसीलिए उन्होंने ऐसा कदम उठाने का काम किया। एनडीए में चर्चा है कि ललन बाबू जेडीयू में रह सकते हैं। जेडीयू में अगर दिखावा के लिए रहने की बात होगी तो रहेंगे, और नहीं तो जैसे आरसीपी सिंह बाहर हो गए हैं उसी प्रकार से वो भी बाहर हो सकते हैं। चर्चाएं अभी चल रही है कि एनडीए में नीतीश कुमार फिर से आएंगे। एक बात तो पहले हो चुकी, इसको दोबारा पूछने की क्या जरूरत है कि एक धड़ा उनके साथ है, प्रिवेल कर सकता है, और राजनीतिक संभावनाओं का खेल है, कुछ भी हो सकता है। मांझी जी, कहा जा रहा है कि राजद को जरूरत पड़ती है तो आप भी पलट सकते हैं। ये भी चर्चा चल रही है कि राजद को जरूरत पड़ेगा तो आप भी पलट सकते हैं, आप भी जा सकते हैं उधर, ऐसा कुछ है? जी नहीं, सवाल ये है कि हम नीतीश कुमार के साथ थे, एनडीए के साथ थे। वो नीतीश कुमार पलटी मार गए, उस समय तक हम एक कसम ले लिया था कि हम नीतीश कुमार को नहीं छोड़ेंगे, और इसीलिए उनके साथ थे। अगर आज नीतीश कुमार के हम साथ होते तो जहाँ वो भी रहते वहाँ मैं रहता, लेकिन उन्होंने वादा किया कि आप अपनी पार्टी का मर्ज करा दीजिए जनता दल यूनाइटेड में। जो हमारे किसी भी रैंक एंड फाइल के साथियों का, चाहे एग्जीक्यूटिव हो चाहे कोर ग्रुप हो, सभी लोगों का इरादा थी कि हम लोग मर्ज नहीं करेंगे, सेपरेट एंटिटी अपना बना के रखेंगे, और वही बना के रखा गया। और धन्यवाद देते हैं हम एनडीए के नेताओं को, खास करके नरेंद्र भाई मोदी जी को और अमित शाह जी को, जिन्होंने तुरंत ही संवाद दिया और कहा कि आप हमारे गठबंधन में आ जाइए। और हम उनके गठबंधन में गए तो आपने देखा कि जिस प्रकार से एनडीए की बैठक हुई थी, और बैठक में जिसमें बैठने की जो व्यवस्था की गई थी वो माननीय प्रधानमंत्री के समक्ष बैठने की बात की गई थी। जब हम लोग लंच पर बैठे तो कुर्सी टेबल नंबर 1 पर ही प्रधानमंत्री थे तो हम भी थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी के पुण्यतिथि के अवसर पर भी हम लोग बैठे थे, तो हमारी कुर्सी बहुत नज़दीक माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ रखा है। कहने का मतलब कि हम लोग पद और पैसे के लोभी नहीं कभी रहे हैं, हम लोग मान और मर्यादा के लोभी रहे हैं। और जिस तरह से मान और मर्यादा एनडीए ने हमको दिया है, हम लोग उसके कायल हैं। और हम कह सकते हैं अपने तय कि किसी भी परिस्थिति में हम लोग नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व को छोड़ने को तैयार नहीं हैं, हम उनके साथ हैं। अब व्यक्तिगत तौर पे
पटकथाएं आज से 2-3 महीना पहले ही लिखी जा चुकी थी और वो पटकथा ये थी कि 2023 में सत्ता का परिवर्तन की बात हुई थी या आपस में कुछ चर्चाएं हुई थी और एक धड़ा नीतीश कुमार पर दबाव डाल रहे थे कि सत्ता का परिवर्तन हो और तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री का पद सौंप दिया जाए। लेकिन एक धड़ा जदयू में ऐसे भी हैं कि जो ऐसा करने से रोकते थे और यही कारण है कि जिस दिन तय हुआ कि दिल्ली में जनता दल यूनाइटेड की कार्यकारिणी की बैठक होगी, उसके एक सप्ताह पहले काफ़ी झड़प हुई थी दो नेताओं में, खास करके एक नेता से, और उसी दिन फाइनल हो गया था कि अब ललन बाबू राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं रहेंगे। तो कैसे नहीं रहेंगे, तो उसके लिए एग्जीक्यूटिव ही कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है जो उनको पदस्थ कर सकती है और इसीलिए एक सप्ताह बाद शेड्यूल बन गया कि 29 दिसंबर को दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी। तो हम लोगों को तो पहले ही पता चल गया था, जानकारी हो गई थी कि जो नीतीश कुमार जी हैं, वो जो पहला प्रस्ताव आया कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाया जाए, उसके पक्ष में नीतीश कुमार जी नहीं दिखे और इसीलिए ललन बाबू को अपदस्थ करने की बात आई और 29 तारीख को आपने देख लिया। इस्तीफा लगभग एक सप्ताह पहले दे दिया गया था, मिल गया था नीतीश जी को, लेकिन पार्टी में कुछ और गतिरोध नहीं हो इसके लिए वो लिफाफा बंद रहा, किसी से कहा नहीं गया और चूँकि डेट पहले तय भी हो गया था तो वैसी परिस्थिति में उसी दिन बात आई और प्रस्तावक खुद ललन बाबू बने और नीतीश कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। तो ये पटकथा पहले की थी। आज जो परिस्थिति है, मैं यही समझता हूँ कि अब ललन बाबू 12 या 11 विधायकों की एक जमात लेकर के गए थे। अब ये लोग क्या करते हैं समझ में नहीं आता है अभी तक, या हम कह नहीं सकते हैं, लेकिन इतना ज़रूर कर सकते हैं कि अभी राजद का अपर हैंड है, इसलिए कि विधानसभा का अध्यक्ष उनके हैं। अगर 12 विधायक गुट बना करके कुछ ऐसा करेंगे तो संभव है कि नीतीश कुमार जी की सरकार डगमगा जाए। लेकिन फिर यहाँ पर जो 2-3 आदमी चाहते थे कि तेजस्वी प्रसाद मुख्यमंत्री नहीं हों, वो अंदरूनी कहीं न कहीं से बात उनकी हो चली है कि समय आने पर नीतीश कुमार जी को मदद किया जाएगा। यानी मेरे समझ से नीतीश कुमार जी फिर पलटी मार सकते हैं। हाँ जी, 2 लोगों का नाम आप